हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स की कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने देखा था, एलिमिनेशन रिएक्शंस देखा था, रिडक्शंस रिएक्शंस देखा था, रिएक्शंस विद मेटल्स देखा था और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखा। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशंस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके टाइप्स भी देखे थे, मैकेनिज्म भी समझा था कि कैसे होते हैं। उसमें एक रिएक्शंस मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक में रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्किल हैलाइड से तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को हमने देखा था। वहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शंस करके आपने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के साथ साथ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट करेंगे और अल्कोक्सी ग्रुप से जब रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन को एल्किल हैलाइड से तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी दो रिएक्शंस देंगे। कौन कौन से? एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। इस रिएक्शंस में सबसे पहले हम किस रिप्लेसमेंट अल्कोक्सी ग्रुप से ही रिप्लेसमेंट करते हैं और जो दूसरा हमारा होता है उसमें हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शंस करके ईथर का फॉर्मेशन है। ईथर बनाने के दो तरीके हैं इसी रिएक्शन में रिप्लेस करके हाइड्रोजन को कैसे करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले इसमें भी हमारे पास एक ए पार्ट होता है जो हमारा होता है अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट, यानी इस ग्रुप से रिप्लेस करना है तो इस ग्रुप से अगर रिप्लेस करना है RX एल्किल हैलाइड और प्लस इसमें अगर रिप्लेसमेंट करना है तो एल्कोक्सी ग्रुप आएगा कहां से? एल्कोक्सी ग्रुप आएगा जब सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड का ट्रीटमेंट एल्किल हैलाइड से करेंगे तो जो एल्कोक्सी ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड जो आपने वर्ड किया वो जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ये देखने की कोशिश करते हैं जैसे सोडियम एल्कोक्साइड NaO और फिर R, ओके, कोई एल्किल ग्रुप के साथ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए। ये आपका NaX एज अ बाय प्रोडक्ट, ROR, ये दोनों हमारा डिफरेंस हो सकता है इसीलिए मैंने यहाँ पे डैश लिखा, ROR डैश, ये आपका ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इसमें आप सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते हैं या आप पोटेशियम अगर ले लेते हैं RX प्लस KOR डैश, यदि डिफरेंट एल्किल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से आपका फिर से आपका ROR डैश बन जाएगा और प्लस बाई प्रोडक्ट इसमें KX और इसमें बाई प्रोडक्ट NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? इसमें रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं C2H5Br और यहाँ पे बॉन्ड है और प्लस NaO और फिर CH3 हमने ले लिया, ओके, और इस तरीके से NaBr को रिप्लेस कर देंगे C2H5 और बॉन्ड O बॉन्ड CH3 मेथॉक्सी एथेन का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में। यानी इसमें आप सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते हैं, R की जगह पे आप डिफरेंट करके ले लीजिएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। नाम याद रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस, नीचे लिख देते हैं विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आइए इसको रेस करते हैं। सेम ईथर का फॉर्मेशन का और एक हमारे पास रिएक्शंस होता है व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसका बी पार्ट हमारे पास, बी पार्ट, व्हेन एल्किल हैलाइड treated with dry silver oxide to form once again ether. In this case, always symmetric ether is formed like ROR, और प्लस AgX, 2 AG है, 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 2 हाईलाइट हो गया, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, सारी चीज आपका बैलेंस हो जाए। इसका रिएक्शन C2H5Br आपने लिया एथिल ब्रोमाइड और Ag2O से रिएक्शंस किया, ये आपका बन गया C2H5O, C2H5 और प्लस AgBr।
ये बैलेंस करना है हमें, 2 से मल्टीपल करिए, इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए। इस तरीके से आपका रिएक्शन एथॉक्सी एथेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? ये था हमारे पास ईथर बनाने का तरीका। दूसरा हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करना है। क्लियर? साइनो ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमेशा से आपको पोटेशियम, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का ट्रीटमेंट करा देना है, किसके साथ में, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे हम तीसरा पार्ट हम लिखते हैं, या तीसरा नंबर हमारा रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप आपका CN, इस ग्रुप से आपको टू फॉर्म नाइट्राइल, टू फॉर्म नाइट्राइल, इसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये चीज हमारा हेडिंग होगी। फिर ये तीसरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। अब साइनो ग्रुप आएगा कहां से, देन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद, ये आपका डिफिनीशन हो जा रहा है, एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। अल्कोहल के प्रेजेंस में जब पोटेशियम साइनाइड का ट्रीटमेंट करेंगे तो साइनो ग्रुप से इसको हटा दीजिएगा, RCN बन जाएगा और प्लस KX एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, R की जगह पे आप C2H5, यहाँ पे Br, एथिल ब्रोमाइड हम देख रहे बार बार ले रहे हैं, ये अच्छा रिएक्शंस देता है। पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक होना चाहिए और जैसे रिएक्शंस करेंगे ये बना देगा C2H5Cl एथिल साइनाइड और प्लस Br एज अ बाई प्रोडक्ट। एथिल साइनाइड एक ऐसा हमारे पास, या एल्किल साइनाइड एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिससे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। इससे एमीन बना सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं। जब डाइल्यूट HCl या H2O के प्रेजेंस में या अन्य OH के प्रेजेंस में अगर HCl कंसंट्रेट HCl से आप रिएक्शंस करते हैं तो ये एमाइड का फॉर्मेशंस करता है हाइड्रोलिसिस होकर के। तो यहाँ पे अगर इसको हाइड्रोलिसिस करा देते, दूसरा यहीं पे हम डिस्कशंस कर देते, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर रिडक्शंस करते हैं, आइए बता देते हैं। तो हमने जो एल्किल साइनाइड आपका बना रखा, RCN आपने जो बना रखा है, इसका अगर हम रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करा देते, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, तो डिफरेंट टाइप का ये प्रोडक्ट दे देगा। हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट HCl, सॉरी कंसंट्रेट HCl कॉन्क HCl और NaOH, इसके साथ में लेकर के जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, ये बना देगा RCH2 और फिर यहाँ पे एमाइड RCONH2, सॉरी एक एल्किल ग्रुप है RCONH2 का फॉर्मेशन करेगा। ओके, RCONH2 इसका फॉर्मेशन करेगा, एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो ये एसिड का भी फॉर्मेशन कर देता है हाइड्रोलिसिस होकर के। अगर यही चीज है RCN एल्किल साइनाइड और इसका हाइड्रोलिसिस करना वो भी डाइल्यूट HCl के साथ में, तो हमेशा याद रखिए पूरा पूरा इसको हाइड्रोलाइज करके एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, RCOOH और प्लस एक बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये HCl भी इसके साथ में जुड़ करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 1 4 5 हो गया, इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए और इस तरीके से सारा चीज आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? ये हम देख रहे हैं। इस रिएक्शंस को हम बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि कभी कभी आता है कि आप कैसे एसिड बनाएंगे, इससे साइनाइड से, तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है जो आप हाइड्रोलिसिस करके बना सकते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग रिएक्शन, रिड्यूस कर सकते हैं इसको। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा हाइड्रोलिसिस था। रिडक्शंस रिएक्शंस पार्शियल अगर रिडक्शंस करा देते हैं हम इसको स्टेनिस क्लोराइड और HCl के साथ में अगर पार्शियली इसको रिड्यूस कराते हैं तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, कैसे करता है, 2 स्टेप में रिएक्शंस करता है, कुछ इस टाइप से करता है। R आपके पास, आपको पता है कि एल्किल साइनाइड लेना, यहाँ पे और कुछ नहीं लेना, एल्किल साइनाइड आपका RCH2CN आपने लिया और प्लस इसका रिएक्शन किससे करा देना है, एरो के ऊपर ले लीजिए SnCl2 और इसके साथ में लेना है HCl। ओके,
HCl में SnCl2 ले लेंगे, स्टेनस क्लोराइड ले लेंगे, तभी जाकर के ये बनेगा। क्लियर? ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा जो इसको रिड्यूस करेगा अपने सिस्टम में R CH2CH डबल बॉन्ड NH और ये HCl इसके साथ में तरीके से एक शार्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोनियम आयन के साथ में होगा। जैसे ही होगा ये कंडीशन आपका एल्डिहाइड बन जाएगा RCH2 और ये डबल बॉन्ड जहाँ तक है वहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ये आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एज अ बाई प्रोडक्ट कर देगा। क्लियर? इस तरह से इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो हमने देखा इस रिएक्शन को हम स्टेफिन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफिन रिएक्शन या स्टेफिन मेथड। दिस reaction is known as Stephen reaction। ओके, या स्टेफिन मेथड से आप कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, तो यही रिएक्शंस आपको देना होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड NC हमारा होता है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शंस करना है हमें किसे करना है, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड ले लेंगे। इसमें क्या ले लेंगे, सिल्वर साइनाइड, यानी इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करना है और आइसोसाइनाइड रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन भी करना है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा हमारे पास, व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद silver cyanide in the presence of alcohol to form isocyanide। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन भी करता है। एल्किल हैलाइड और इसका ट्रीटमेंट हमें किससे करना है, सिल्वर साइनाइड से। और सिल्वर साइनाइड से जब करेंगे ये कैसा होना चाहिए हमारा, एल्कोहलिक होना चाहिए। एरो के ऊपर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। जनरली C2H5OH लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देता है। इस तरीके से हम सिल्वर हैलाइड को बाहर कर देते हैं। RNC आपका बन जाता है, ये नाइट्रोजन इसके साथ में जाकर के जुड़ जाता है और ये AgX होता है। हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों जुड़ता है और वहाँ पे साइनाइड क्यों जुड़ा होता है। इसलिए जो पोटेशियम साइनाइड था, पोटेशियम साइनाइड में ये एक आयनिक कंपाउंड था। कैसा था, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की खास बात ये होती है, ये जब ब्रेक होता है तो अगर ये ब्रेक होगा तो K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव इस तरीके से बनेंगे, यानी इसमें नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है और आपके कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देन कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए यहाँ पे कार्बन इसके साथ में जुड़ जाता है। वहां पे पोटेशियम साइनाइड के केस में पोटेशियम साइनाइड के केस में साइनो ग्रुप का कार्बन जाकर के डायरेक्टली कार्बन के साथ में जुड़ करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। कुछ अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में आइसोसाइनाइड का भी वहां फॉर्मेशन होता है। दूसरा कंडीशन, जब हम सिल्वर साइनाइड की बात करते हैं तो सिल्वर साइनाइड में ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से जब इसके बीच का बॉन्ड रैप्चर होता है, टूटता है, कोवेलेंटली टूटता है, तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो शेयर करे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है जो कार्बन को दे करके आपका इस फॉर्म में जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी को डिस्कशन करना है कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं। इस तरह मैं स्केलेटन दे रहा हूँ, आप लोग रिएक्शंस दीजिएगा, एक से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट इज हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे चौथा नंबर हमारे पास क्या है, रिप्लेसमेंट, नहीं मैं इसी को करेक्शन कर ले रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ये 4 नंबर है बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, ओके, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। व्हेन silver nitride is treated with, when silver nitride is treated with alkyl halide to form नाइट्रोएल्किन्स, किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोएल्किन्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपने RX लिखा और प्लस AgNO2 लिखा, सिल्वर नाइट्राइड की बात किया, इसका जब रिएक्शंस करते हैं तो इस तरीके से आपका AgX बाहर हो जाता है, RNO2 बनता है और प्लस AgX बन जाता है।
एक्स की जगह पे बी आर वगैरह ब्रोमाइड वगैरह ले लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शन करना है। देन ये आपका बना देता है नाइट्रो एल्केन्स। क्या बनाएगा? नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज इसी जगह पे अगर KNO2 के साथ में रिएक्शंस किया होता है इस रिएक्शंस को, तो ये बना देता है एल्किल नाइट्राइट। क्या फॉर्मेशन करता? एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता, RONO का फॉर्मेशन करता और प्लस KX का फॉर्मेशन करता। इसको बोलते हैं हम एल्किल नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, जो Na2 ग्रुप होता है ये हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है कार्बन के साथ में। जब कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ता है तो इसके लिए सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं नाइट्रो, देन इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब उसी जगह पे ऑक्सीजन डायरेक्टली आपका कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे नाइट्राइट का वर्ड यूज करेंगे। ये इसीलिए ये एल्किल नाइट्राइट है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जो पोटेशियम नाइट्राइट है वो आपका क्या है? आयनिक मेथड का होता है। आयनिक मेथड के होने की वजह से इसके बीच में बॉन्ड का रप्चर होता है ऑक्सीजन के बीच में, जो जाकर के इसके साथ में जुड़ जाता है। ये आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से इसके पास जो लोन पेयर होता है वही इसको डोनेट करके इसके साथ जुड़ जाता है। दूसरी कंडीशन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रांग होता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच का, इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ओके, जैसे कार्बन कार्बन का आपने साइनाइड के केस में जुड़ा था। क्लियर? इस तरीके से हमने देखा नाइट्राइट कब बनता है और नाइट्राइट कब। तो इसलिए हमें रीजन याद रखना होगा, जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो नाइट्रो एल्केन्स बनता है, और उसी जगह पे जब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशंस होता है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, उसमें भी रिप्लेसमेंट अभी कई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तुरंत हम इस वीडियो को बना रहे हैं और तुरंत आप लोगों को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।